दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। रशिया में 1940 में वैज्ञानिकों ने एक गैस बनाई थी जिसका उपयोग वो अपने सैनिकों पे करने वाले थे, जिससे वो सैनिक बहुत दिन तक बिना सोए लड़ सकें। पर इस गैस का असर जांचने के लिए इसका प्रयोग पहले वो 5 कैदियों पे करते हैं। पर ये कैदी 5 नाजी सैनिक थे जिन्हें रशिया ने युद्ध में पकड़ा था। उन कैदियों से कहा गया होता है कि अगर 30 दिन तक इस प्रयोग को सफल करने में वो मदद करेंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फिर उन्हें एक कमरे में कैद किया जाता है जहां उनके खाने पीने और सोने का प्रबंध किया हुआ है। क्योंकि 1940 में सीसीटीवी कैमरा अस्तित्व में नहीं थे, इसीलिए उस कमरे की एक दीवार पे छोटे छोटे छेद किए गए थे जिससे उन कैदियों पे नजर रखी जा सके। और उस कमरे में कई जगह माइक रखे गए थे जिनसे उन कैदियों की आवाज सुनी जा सके। और इस प्रकार प्रयोग शुरू किया जाता है। पहले 5 दिन तक गैस का कुछ खास असर दिखाई नहीं देता। पहले 5 दिन तक वो कैदी एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ गंभीर विषयों पे चर्चा करते हैं। पर छठे दिन जो होता है उसकी उम्मीद वैज्ञानिकों ने नहीं की होती। उस दिन सारे कैदी एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठ जाते हैं और कोई किसी से बात नहीं करता। पर वैज्ञानिकों को माइक में से कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसे ही 9 दिन बीत जाते हैं और 10वां दिन आ जाता है। उस दिन 5 कैदियों में से एक कैदी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठता है और वो कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लगातार 5-6 घंटों तक वो चिल्लाते रहता है। फिर अचानक से वो अपनी आवाज खो देता है और फिर सारे कैदी पढ़ने के लिए दिए गए पुस्तकों के पन्ने फाड़ देते हैं और उन पे मल त्याग करते हैं। और फिर मल से भरे उन पन्नों से वो नजर रखने के लिए बनाए गए छेदों को पूरी तरह से ढक देते हैं, जिससे कि वैज्ञानिक अंदर क्या हो रहा है ना देख पाए। और फिर वैज्ञानिकों को अंदर से आवाजें आना भी बंद हो जाता है। अंदर कैदी जिंदा है ये सिर्फ उन्हें ऑक्सीजन मॉनिटर के जरिए समझता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वैज्ञानिक चिंतित हो जाते हैं। उन्हें देखना होता है कि अंदर क्या चल रहा है। फिर वो वैज्ञानिक रूम के अंदर प्रवेश करने से पहले एक चेतावनी देते हैं। हम लोग अंदर आ रहे हैं, सभी कैदी जमीन पे लेट जाएं। जो ये चेतावनी नजरअंदाज करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। एक कैदी कहता है कि हमें कहाँ जिंदा रहना है। अंदर जाने के बाद वैज्ञानिकों को जो नज़ारा दिखाई देता है वो देख के उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि सभी कैदी बेहोश पड़े हैं। बेहोश पड़े कैदियों के शरीर पे अनगिनत जख्म होते हैं और कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनमें से हड्डियां तक नजर आती हैं। एक कैदी के पेट से अतड़ियाँ और अंग लटके हुए दिखाई देते हैं। रूम में पड़ी खाने की सामग्री जैसे कि तैसे पड़ी होती है और हर कैदी के चेहरे पे खून लगा होता है, जिससे ये बात समझती है कि उन्होंने एक दूसरे को खाने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में उन्होंने एक दूसरे को बहुत घायल कर दिया। फिर वैज्ञानिक कैदियों को जांचने के लिए गैस की सप्लाई बंद कर देते हैं, पर इससे कैदी जाग जाते हैं और उन पे एक पागलपन सा सवार हो जाता है और वो गार्ड्स और वैज्ञानिकों पे जानलेवा हमला कर देते हैं। गार्ड्स खुद को बचाने के लिए उन पे गोलियां चला देते हैं और इसी गड़बड़ में 2 कैदी और कुछ गार्ड्स मारे जाते हैं। बचे हुए 3 कैदियों में से 2 कैदी बुरी तरह घायल होते हैं। जब तीनों कैदियों को उपचार के लिए ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया जाता है तो तीनों कैदी बार बार ये गुजारिश करते हैं कि उन्हें वापस रूम में ले जाया जाए और गैस चालू कर दी जाए। तीनों कैदियों को उपचार के बाद वापस रूम में बंद किया जाता है और गैस चालू कर दी जाती है। दूसरे दिन जब वैज्ञानिक रूम के अंदर देखते हैं तो 2 कैदियों को मरा हुआ पाते हैं और फिर वैज्ञानिक आखिरी जिंदा कैदी से बंदूक की नोक पे एक सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन?
जवाब में वो कैदी कहता है, क्या तुम इतने जल्दी भूल गए? हम वही पागलपन है जो आपके अंदर मौजूद है और हरदम बाहर निकलने की कोशिश करता है। हम वही हैं जिसके डर से आप रात को सो जाते हैं। हाँ, हम वही शैतान हैं जिसे स्वर्ग में कोई जगह नहीं मिलती। ये सुनने के बाद उस कैदी को गोली मार दी जाती है और मरते मरते वो कहता है, लगभग मुक्ति मिल गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।